हाँ जी। और क्या मुझे शक्कर मिल सकता है? वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं अभी नया नया शिफ्ट हुआ हूँ आपके पड़ोस में, तो मुझे चाय पीने की बड़ी तलब होती है। तो चाय तो चढ़ा दी, लेकिन जब चेक किया तो वहाँ पे मेरे पास शक्कर नहीं था। अगर थोड़ी सी शक्कर मिल जाती तो चाय पी लेता। अरे कोई नहीं, आप आइए, मैं देती हूँ शक्कर। जी लाइए, बैठे आप, मैं ला जी। के देती हूँ। काफ़ी अच्छे पड़ोसी मिले हैं। घर काफ़ी अच्छा है। ये लीजिए शक्कर। थैंक यू सो मच। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछो। इतने बड़े घर में आप अकेले रहती हैं? अरे नहीं नहीं, वैसे तो मैं अपने मम्मा पापा के साथ रहती हूँ। अभी एक फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए वो लोग गए हैं। अच्छा, नहीं मुझे लगा कि इतने बड़े घर में अगर आप अकेली रहती होंगी तो कहीं आपको डर न लगता हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर कोई नहीं, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा बिकॉज आपका पड़ोसी हूँ। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। हाँ जी, कुछ और हेल्प चाहिए थी क्या? जी नहीं, आप मुझे आपका नंबर मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, लिखिए 88-514। जी, मिस कॉल मार दिया है, नंबर सेव कर लीजिएगा। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बस मुझे एक बार याद कर लेना, बंदा हाजिर हो जाएगा। ओके श्योर। काफी टाइम के बाद किसी से बात करके इतना अच्छा लगा है। देखने में लड़का हैंडसम भी है, क्यूट भी है, बात करने का लहजा भी काफी अच्छा है। यार बोर हो रही हूँ, क्या करूँ? पड़ोसी को कॉल कर लूँ क्या? नहीं नहीं, आज ही कॉल करूँगी तो फिर क्या ही सोचेगा। सुबह तो नंबर ही एक्सचेंज हुए हैं। लीव इट। किसका फोन आ गया? ओ, हाँ जी। हाय, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? वो एक्चुअली मैं ना बोर हो रही थी तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी बात कर लूँगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो हमें कैसे याद कर लिया? अच्छा, आप अभी फ्री तो है ना? अच्छा, जनाब बोर हो रहे हैं यानी मैं आपके पास आऊँ बातें करने के लिए? कोई बात नहीं, अभी आ जाता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो आप आ जाइए, मैं आपका वेट करती हूँ। थोड़ा सा बहुत काम था बट वो अभी फिनिश हो गया, तो मैं अभी बिल्कुल फ्री हूँ। मैं अभी आता हूँ ना तुम्हारे पास। चलो, अब उसने याद किया है, जाके देखते हैं, पता नहीं कुछ काम ही होगा। पड़ोसी के नाते इतना तो करना ही पड़ेगा। कहीं ये मुझसे इम्प्रेस तो नहीं हो गया है? आप कब आए? आइए ना अंदर। जी जी, सुनाइए, कैसे याद किया? वो एक्चुअली मैं ना काफ़ी बोर हो रही थी। कल आप मेरे फैमिली से रिलेटेड भी पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी बातें करूँगी, आपको जानूँगी, तो पड़ोसी होने के नाते दोनों के लिए ही सही रहेगा। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। कोई बात नहीं, आप मेरे बारे में जानकारी लेना चाहती हैं ना, मैं देता हूँ ना। देखो, मैं हूँ शादीशुदा, मेरे 2 बच्चे हैं, और हाँ, मेरी पूरी फैमिली गांव में रहती है। ये तो जॉब के लिए मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा, इसीलिए तो आपका पड़ोसी बना। और देखो ना, फर्स्ट डे ही मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था, तो आपके पास आ गया शक्कर लेने के लिए। बस इतनी सी कहानी है मेरी। और हाँ, अगर इधर सेटअप अच्छा हो गया तो फैमिली को भी लेके आ जाऊँगा यहाँ पे। ओह, तो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं आप। एक्सपीरियंस मतलब मैं समझा नहीं।
अरे कुछ नहीं, आप ये बताइए चाय लेंगे या कॉफी? फिलहाल के लिए अभी मैं कुछ भी नहीं लूँगा, बिकॉज ऑफ मैं चाय पी के आया हूँ। बाकी कुछ और? बाकी कुछ और मतलब मैं समझा नहीं। ओह कम ऑन, इतना भी ड्रामा ना करो। आपको भी पता है आप शादीशुदा हो, और वैसे भी अगर कोई कुंवारी लड़की आपको अपने घर बुला रही है और वो भी अकेले होते हुए अपने बेडरूम में, तो आपको पता होगा कि उसकी क्या फरमाइश हो सकती है। काफ़ी अच्छा मजाक कर लेती है। वैसे अगर कुछ काम नहीं हो तो मैं निकलता हूँ, क्योंकि मुझे काम है। ठीक है, मैं निकलता हूँ। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं वो सब करना चाहती हूँ जो एक हस्बैंड वाइफ में होता है, तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अब प्लीज, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज। देखिए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चांटा मारने की? अरे ये काम ना तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ, ये सब करते हुए। अरे मैंने तुम्हें बताया कि मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, फिर भी तुमने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की। छी, मैं तो तुम्हें कितना शरीफ लड़की समझ रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए ये सब चल रहा है। मुझे ये बताओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर मैंने अपनी फीलिंग्स तुमको बता दी तो इसमें गलत क्या है? बकवास बंद करो। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने एक शादीशुदा आदमी के साथ ये सब करने की कोशिश की। अरे, समाज में अगर किसी को पता चला, इवन तुम्हारी फैमिली को भी पता चला, तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? अरे वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे तुम्हारी वजह से। एक लड़की की इज्जत ना उसका गहना होता है, उसे उसके हाथ में रखना चाहिए, लेकिन तुमने उसे तो सरेआम नीलाम करने की कोशिश की है। अरे अगर इसकी जगह पे अगर कोई दूसरा होता ना, तो वो तुम्हारा फायदा कब का उठा लेता। आज जो मैं खड़े होकर तुम्हें समझा रहा हूं ना, ये वो काम नहीं करता, वो तो सिर्फ फायदा उठाता। मुझे लगता है ना कि तुम्हें मेरी सारी बातें समझ में नहीं आ रही। मुझे तुम्हारी फैमिली को बताना पड़ेगा, तभी तुम्हें अकल आएगी। नहीं नहीं, प्लीज मेरे मम्मी पापा को कुछ मत बताना, और सोसाइटी में तो बिल्कुल भी भूल के मत बताना, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज किसी को मत बताना ये सब। तो तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। खैर कोई नहीं, मुझे लगता कि तुम्हें अकल आ गई है, लेकिन एक बात याद रखना, अब तो माफ कर रहा हूं, लेकिन दोबारा ये गलती हुई ना तो मुझसे माफी की उम्मीद छोड़ देना। मैं सब कुछ तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा। मुझसे प्रॉमिस करो कि आइंदा ये गलती नहीं करोगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और प्लीज आप मेरी फैमिली को बिल्कुल कुछ मत बताना। मानती हूँ मैं, मुझसे गलती हुई है, बहक गई थी, पता नहीं आपकी जगह कोई और इंसान होता शायद कुछ मेरे साथ गलत कर देता, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं माफी चाहूंगी, आज के बाद मैं कभी ये सब चीजें सोचूंगी भी नहीं, प्लीज। लेकिन आप सोसाइटी में या मेरे मम्मी पापा को ये सब बातें बताना मत, प्लीज। ठीक है, मैं जा रहा हूं, और हाँ, दोबारा मुझे कॉल मत करना। हे भगवान, आज पता नहीं क्या पाप कर बैठती मैं। वो तो भला इंसान है जिसने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं आज पता नहीं क्या कर बैठती, सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। ऊपर से अगर मम्मी पापा को ये सब पता चल जाता, तब तो पता नहीं वो लोग क्या करते मेरे साथ।